हेलो एवरीवन, हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं 22/10/2024 के लिए। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का जाकर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। मार्केट ने गैप अप दिया, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल दिया है इस जगह से। यहाँ से अच्छा खासा फॉल दिया है तो कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जोन ड्रॉ किया है यहाँ पे। उस जोन को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उस जोन को पे कैसा कैसा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। देखो, पहला ये जोन है एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा करेगा अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है कहीं इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ओपन होता है और ये नीचे की ओर चलना चालू करता है और इस जगह से बाइंग आना चालू करता है। जैसे ही ये इस जोन का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ देखो क्या हो जाए। यहाँ पे ऐसा हो कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए और यहाँ पे ऐसा हो कि निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं हो। ठीक हो, यहाँ पे क्या हो कि इसमें ब्रेकडाउन हो जाए और निफ्टी में यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये फेलियर में कन्वर्ट होने का चांस रहेगा ऊपर से। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस चैनल का इस चैनल का ओवरशूट होगा। ये जो चैनल आ रहा है इसका ओवरशूट होगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाए। छोटे टारगेट के लिए जाना है यहाँ से, बड़े टारगेट के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट कहीं 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 इस जगह पे ओपन हो जाए तो हो सकता है मार्केट इस जगह तक आ जाए। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आज का मार्केट देखोगे तो आज एक इम्पल्स वेव बना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आज एक इम्पल्स का ये वेव बना है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या हो सकता है कि अगर ये पहला इम्पल्स यहाँ पे है इस जगह पे, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक सेकंड इम्पल्स के लिए यहाँ से चालू हो चुका है। ये यहाँ से ये अगर इसका सेकंड इम्पल्स चालू हो चुका, क्यों मैं बोल रहा हूँ सेकंड इम्पल्स चालू हो गया, क्योंकि देखो इसका जो फॉल है ना इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा होगा आपको। ऑल्दो यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो इंक्लिनेशन है ना थोड़ा अच्छा लग रहा है और ये लास्ट में कुछ फॉल किया है। तो अगर कहीं मार्केट यहाँ पे मिलता है ना, अगर ये तो ये हो सकता है कंटिन्यू नीचे चला जाए और इस जगह तक आ सकता है। इस जगह तक आके प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर ऊपर की ओर फिर से जा सकता है रिवर्सल के लिए। क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस स्विंग को कंसिडर करोगे, यहाँ से आप इस स्विंग को कंसिडर करोगे इस जगह से, तो ये क्या है, ये एक 0.618 का एक इम्पॉर्टेंट जोन दिख रहा है। 0.618 के आसपास इम्पॉर्टेंट जोन दिख रहा है। ऊपर से आप इसका एक्सटेंशन ड्रॉ करोगे तो ये 0.618 और 2.618 के आसपास, ये 1.618 और 2.618 के 50% के आसपास लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये इसका सेकंड लेग कंप्लीट होने का चांसेस रहेगा। क्यों सेकंड लेग कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर आप इसका एक्सटेंस वो ड्रॉ करते हो, अगर आप इसका यहाँ से लेके इस जगह से आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो इस जगह से, और इसको आप यहाँ से मेज़र करते हो इस जगह से आप मेज़र करोगे इस जगह से, तो ऑल्दो नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जोन इंपॉर्टेंट मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और ऊपर से ये जोन मेरे को इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है ना, देखो हमेशा लेग इक्वल नहीं रहता है। तो ये जोन ये एक फेयर वैल्यू जोन दिख रहा है मेरे को। और जाके अगर थोड़ा करीब में देखोगे यहाँ पे आपको, तो ये यहाँ पे देखो ये गैप दिख रहा है आपको, छोटा सा यहाँ पे एक गैप दिख रहा है। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट जोन मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से अपने को बाइंग दिखता है इस जगह से अगर आपको बाइंग दिखता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सेलिंग आता है तो यहाँ तक आ सकता है कंटिन्यू। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसा यहाँ पे जो फॉल है, अगर धीरे धीरे फॉल कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो होगा कि लास्ट में एक एग्जॉस्ट कैंडल मारेगा तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन है यहाँ पे के लिए। और अब मार्केट अगर कहीं यहाँ पे मिलता है इस जगह पे ऐसे 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 धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। क्योंकि देखो क्या होगा, ये एक साइडवेज जोन है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा फेलियर में कन्वर्ट होने के चांसेस रहेगा, जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा फेलियर में कन्वर्ट होने के चांसेस रहेगा। और मॉर्निंग का ऐसी प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो फेलियर में कन्वर्ट होता है। ज़्यादातर पैटर्न मॉर्निंग का ऐसा सेशन होता है। तो मॉर्निंग में अगर आप काम कर रहे हो तो इस जोन में अगर यहाँ से बाइंग आ रहा है तो बाइंग साइड में घुस जाओ। यहाँ पे अगर धीरे धीरे जाके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, धीरे धीरे जाना चाहिए। या फिर वो एक एग्जॉस्ट कैंडल मारे यहाँ पे बड़ा सा, ऐसा नहीं कि हेल्दी कैंडल बना बना के ऊपर तक जाए, तब फेलियर में कन्वर्ट होने का प्रोबेबिलिटी घट जाएगा वहाँ पे। तो ये है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का जाके अगर आप देखोगे डे टाइम फ्रेम में, तो देखो मैं कल जैसा कि बताया था यहाँ पे कि मार्केट ये साइडवेज जोन में है। यहाँ पे ये एक चैनल बना हुआ है
और जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा तो फेलियर में कन्वर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो आज गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला, लेकिन ये फिर नीचे की ओर आ गया। और सबसे बेस्ट कब रहता, जब ये कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज हो जाता ना, तो हम मान लेते कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है। लेकिन अभी भी सेलिंग हुआ है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी भी मार्केट हो सकता है इस लो को, एटलीस्ट इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है यहाँ से। तो ये है बैंक निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। और निफ्टी में जाके अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी में भी मैंने जोन ड्रॉ किया है। ये इसको इम्पल्स कंसिडर करो। ये साइडवेज जोन हुआ है करेक्शन में। ये क्या हुआ साइडवेज में, क्या हुआ है, बियर डबल टॉप बोलते हैं इसको, ठीक है, बियर डबल टॉप बोलते हैं। तो मार्केट अगर ये यहाँ से कंटिन्यू अगर इसी जोन में, इसी चैनल में फॉल करते रह गया तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे रुकना, यहाँ पे रहता है और इधर चलता है, और तो यहाँ से अगर बाइंग आए तो बाइंग करो। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे धीरे धीरे करके धीरे धीरे ऊपर जाता है तो यहाँ पे फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। और ये जोन ड्रॉ किया हो क्या मैं, कैसे, अगर आप इस जोन को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखोगे आप, तो इस फिफ्थ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओगे तो 0.618 आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है। ऊपर से आप इस जोन को मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ, इस जोन को क्लोन करके ऊपर कर गया हूँ जितना रेंज है। देखो मेरा जो भी जोन होता है या जो भी लेवल होता है, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मैथ्स को कंसीडर करता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडर को जाकर देखोगे, वो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ अ ग्रेटेस्ट टूल। क्योंकि देखो जो भी एल्गो बनता है वो मैथ से बनता है। आप जाके कितना भी बड़े बड़े ट्रेडर जो बिलियन ऑफ डॉलर में काम करते हैं, उन लोग का जो एल्गो बनता है सारे मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को एज ए इंडिकेटर यूज़ करना चालू कर दिए तो आपका बिलिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो थैंक यू।